हेलो बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। ड्यूका की तरफ से जो चैप्टर हमने पिछली क्लास में करा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया था। अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस बुक्स की मतलब प्रीवियस क्लासेस की आपने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी है तो पहले आप क्या करोगे, उन वीडियोस को जाके देखिए जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारे आई कार्ड में भी मेंशन है। तो कृपया उसे जाकर आपको क्या करना है, पहले वो वीडियोस देखनी है, क्योंकि जब आप चैप्टर के स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है और जाके वो जरूर देखना, तभी आप आगे के क्वेश्चंस और ये टॉपिक समझ पाएंगे। तो ठीक है, फिर आज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और जो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, क्या टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आज हम रिलेशनशिप की बात करने वाले हैं। रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप इसके बारे में, मैथ्स में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पढ़ना चाहेंगे ना सब। तो देखो कैसे, जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरो क्या होता है और कोफिशिएंट्स क्या होता है, उसमें दो कैटेगरीज आएगी। पहली आपकी कैटेगरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है और दूसरी कैटेगरी किसके लिए है, क्यूबिक के लिए। पर पहले हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ी थी कि वो कौन सी फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका कांस्टेंट है उस इक्वल्स टू जीरो, उसके बराबर में होती है। ठीक है, क्यों होती है क्वाड्रेटिक, जिसमें आपके वेरिएबल की पावर ऑफ डिग्री कितने की होती है, जिसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, वो आपकी क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या है कि इफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा को अगर हम बीटा से ऐड कर दे, यहाँ पे ये ए या बी नहीं लिखा, यहाँ पे आपका ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉल नहीं लिखा हुआ, ये क्या है, दिस इज योर अल्फा। अल्फा को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक अल्फा का सिंबल है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी अपॉन क्या है, बी अपॉन ए कहाँ से आ गया। आपको जो भी एक इक्वेशन दी होती है ना, उसमें क्या होता है, एक फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर फॉर्म इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, अब इस फॉर्म में आपको बी विजिबल है, ए विजिबल है और सी, ये ए बी और सी ये तीनों न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। तीनों क्या है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू है ना बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू को ही हम वहां पे रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये बी यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू होती है वो होती है, और ए आपका क्या हो गया, जो ये वाली वैल्यू जो आपके एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई होती है। और बी बी कौन सी वैल्यू है, जो आपके वेरिएबल के साथ लिखी हुई है वो वाली वैल्यू, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको फाइंड द सम ऑफ जीरोस, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस में क्या करना है, बात वहां पे किसकी हो रही है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल में क्या रखना है, माइनस बी अपॉन ए। बी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीवियस स्लाइड में देखो, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब अल्फा और बीटा क्या है, एक इक्वेशन के, एक पॉलिनोमियल्स के क्या है, वो आपके रूट्स है। तो वो रूट्स आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आना है और 101% ये टॉपिक आपके एग्जाम में आना ही आना है, उसी पर्पज से बनाया गया है ये टॉपिक। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो गया, इसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। जितने भी हमारे जीरोस की वैल्यू होती है उसका अगर हमें सम करना है, एडिशन करना है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने इसको एक वर्ड्स में, सेंटेंस में लिखा है कि बी वाली जो वैल्यू है उसको मैं क्या बोलती हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो मेरे पास वेरिएबल एक्स है उसकी कोफिशिएंट वाली वैल्यू को बी वाली वैल्यू बोलते हैं। और उसके साथ साथ एक्स स्क्वायर जो आपके पास है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाली वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। बात करती हूँ अब प्रोडक्ट की, ये सम तक था, अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्ट का मतलब, मल्टीप्लाई। तो जहां हमने सम किया था अल्फा प्लस बीटा में, वहां पे अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में किस चीज का रिलेशन बनाना है, मल्टीप्लाई का रिलेशन बनाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी वाली वैल्यू होती है, सी, आपकी कौन सी वैल्यू होती है, सी वाली वैल्यू होती है।
और उसके नीचे कौन सा है, किस नंबर से हमें डिवाइड करना है, हमें उसे जो डिवाइड करना है वो किस नंबर से करना है, जो आपके एक्स स्क्वायर है ना उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपको मेंशन करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा आपका, अल्फा बीटा साथ में लिखे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू सी अपॉन ए आएगा। अब इनको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो कैसे करेंगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया होगा आई होप, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। वो क्वाड्रेटिक की बात की थी, अब क्यूबिक के लिए अलग होता है कि क्यूबिक में तीन चीजों की बात करते हैं। क्यूबिक में जब हमारी डिग्री 3 होती है तो यहाँ पे हमारे अल्फा बीटा के साथ एक स्टेप और बढ़ता है, वो क्या है आपका गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे क्या हो गया, क्यू इसकी फॉर्म क्या होती है बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे बी क्या है, बी वो वाली वैल्यू है जो आपके एक्स स्क्वायर के साथ लिखी हुई है, वो कोफिशिएंट है। कौन सा कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद अल्फा बीटा, अब यहाँ पे एडिशन के साथ सेकंड स्टेप में क्या कर दिया, यहाँ पे अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, देन ऐड कर दिया बीटा और गामा से मल्टीप्लाई, देन गामा और अल्फा से। तो तीनों के बीच में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन बना दिया, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन बना दिया और उनको किससे जोड़ दिया, प्लस से। किससे जोड़ दिया, प्लस से। चैन खेली आपने बचपन में, जो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेलते थे, तो वैसे ही यहाँ पे तीन मेंबर्स हैं और तीनों मेंबर्स को क्या कर दिया, पहले पार्टनर बना दिया और पार्टनर बना के क्या कर दिया, तीनों को उनको जोड़ दिया। और जोड़ने के जो कड़ी वो पॉइंट किससे, एडिशन से। तो ये आपका क्या हो गया, सी अपॉन ए के कांस्टेंट टर्म और अपॉन में जो एक्स वेरिएबल है, एक्स कौन सा, जिसकी पावर क्यूब है, उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो आएगा। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, तीनों का रिलेशन बना दिया मल्टीप्लाई में, और वो क्या रहा आपका, माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपका नीचे आ गया, इसके नीचे क्या आ गया आपका, ए टर्म। सबसे नीचे वाले जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज होंगी वो सारी आपकी जो फर्स्ट वाला वेरिएबल होगा जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी वही होगी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड करके सारे के सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए था, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था। ये था रिलेशनशिप किसके बीच में बताए थे, सम ऑफ जीरोस एंड किसके बीच में, सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रिलेशनशिप किसके बीच में, दो टर्म्स के बीच में। पहला आपका जीरो, सेकंड इज योर कोफिशिएंट। तो इन दोनों टर्म्स के बीच का जो रिलेशन है वो आपको दो बेस्ड हुआ, फर्स्ट इज योर क्वाड्रेटिक, सेकंड इज योर क्यूबिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन से पहले, कुछ इस चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। मैथ्स बनी किस लिए है, मैथ्स में फॉर्मूलेस नहीं होंगे तो मैथ्स का कोई वजूद ही नहीं है। मैथ्स में फॉर्मूलेस होने जरूरी है क्योंकि मैथ्स जो है वो आपके फॉर्मूले बेस्ड ही सॉल्व की जाती है, और फॉर्मूलेस इस चैप्टर में है। और ये आइडेंटिटीज, ये प्रॉपर्टीज आपने पहले भी पढ़ी होंगी, गिनी चुनी आपने 8th क्लास में 9th क्लास में कुछ 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, बट यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज आपको विजिबल है, 8 प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी है, आपका सबसे पहला वर्क है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, एक चार्ट बनाओ, उसको अपने रूम में लगाओ या अपने कहीं भी जहाँ पे आपको आसानी से विजिबल हो, ताकि क्या होगा, आप जब भी पढ़ने बैठो उससे पहले या आते जाते वो चार्ट्स आपके दिमाग में आपको दिखेगा। तो एक एक प्रॉपर्टी आपको बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी, या पीछे मुझे जब क्वेश्चन करूं मैं खोल के देखूं, वो चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार रीड करनी है। जब बार बार एक चीज को देखते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में बैठ जाती है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। और मैथ्स कभी रट्टा मार के पढ़ी भी नहीं जाती है। मैथ्स को ना ना हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करें, कैसे उस क्वेश्चन को कैसे ना कैसे करके हमें सॉल्व करना ही है। ये ट्रिक नहीं तो वो ट्रिक नहीं, मैथ्स एक गेम है, ट्रिक की तरह सॉल्व करो उसे। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। और इस चीज को सॉल्व करके अगर मैं डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बताऊं कि मैं हर एक प्रॉपर्टी को सॉल्व भी कर सकती हूँ। अब वो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ।
मान लीजिए अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो इक्वल में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज योर प्रॉपर्टी। ये आया कैसे, कहाँ से लिख दिया? पर उसके पीछे भी तो लॉजिक है ना, कि अगर कोई चीज आई है तो वो कहीं से आई होगी, उसका भी कोई रास्ता होगा या कोई लॉजिक होगा। तो कैसे आया आपको यहाँ दिख रहा है? जब मान लीजिए 1 का स्क्वायर करते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज बता रही हूँ, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तब क्या होता है कि 1 into 1। तो 1 into 1 क्या आ गया? मुझे ऑलरेडी इसका आंसर पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, पर ये 1 आया कैसे? बीच में कोई स्टेप होगा ना कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो वैसे ही प्रॉपर्टीज को भी सॉल्व करते हैं, और वो करते कैसे हैं देखो मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए आपने आपने क्या करा, आपको पता है इसका स्क्वायर है, तो मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? मैं इसे 2 टाइम लिख सकती हूँ, क्योंकि जब इसका स्क्वायर है इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को इसी नंबर से इसी को ही 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मैं a को a से करूंगी, कितना हो जाएगा? जब ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप ही आपका होता है कि हर एक टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी वैल्यूज लिखी है, उसको हर एक नंबर को पर्टिकुलर नंबर से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। और जहां मल्टीप्लाई एंड हो जाए, अगर बीच में कोई उनका प्लस या माइनस का साइन लगा है तो वहां पे स्टॉप करके वो साइन लगाना होता है। तो ए का स्क्वायर ए से करेंगे, ए स्क्वायर हो गया, राइट। ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो गया। अब ए को बी से करूंगी तो साइन कौन सा है? यहाँ पे एडिशन है, तो मेरे पास यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सब्ट्रैक्शन में आती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब ए को मेरे को बी से भी करना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर ए बी, साथ ही तो बैठेंगे ना दोनों एक साथ। फिर बी को ए से करेंगे तो बी ए हो जाएगा, या आप इसको ए बी भी लिख सकते हो। और बी को फिर बी से करूंगी प्लस बी का स्क्वायर। को यहाँ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो यहाँ विजिबल होगा ए स्क्वायर, इसके साथ की कोई और ऐसी टर्म है जिसे मैं ए के साथ जोड़ सकूं? नहीं दिख रही। ए के साथ कोई टर्म है? नहीं। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही जोड़ सकते हैं, वो भी सिमिलर वेरिएबल के साथ। अगर एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स के साथ ऐड नहीं होगा, वो एक्स स्क्वायर के साथ ही ऐड होगा। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है तो वो ए स्क्वायर किसी और के साथ ऐड नहीं होगा। ऐसे तो बी के साथ भी स्क्वायर है, मैं उसको जोड़ सकती हूँ? नहीं। बट इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस में अलग होता है। मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करते। तो ए स्क्वायर हो गया आपका। अब मेरे को पता है यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी बी है। अब ए बी है, चाहे हम 1 को 2 में ऐड करें या 2 को 1 में ऐड करें, आंसर तो मेरे पास 3 आना है ना। चाहे मैं ए बी साथ ऐसे लिखूं या बी ए लिखूं, मतलब तो सेम ही है दोनों का। तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा आपका? 2ab। कितना हो जाएगा? ये 2ab हो गया। अब बी भी एज इट इज उतर गया। तो यही तो प्रॉपर्टी थी, यही प्रॉपर्टी थी ना, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये क्या लिखा था आपका, ये आपकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी है। आ गई। तो ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज को डिराइव करा गया है। तो आपको क्या करना है? हर एक प्रॉपर्टी को एलएचएस साइड वाली सारी साइड्स लिखनी है खुद से, और खुद से उन्हें ड्राइव करना है, खुद से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। तो आपको खुद ही सेल्फ स्टडी से ही आपको क्या करनी है। वैसे डेरिवेशन आता नहीं है एग्जाम में, जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए और प्रैक्टिस के लिए कि कैसे ये प्रॉपर्टी आई। और इससे क्या होगा, आपको चीजें जब क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, तो फॉर्मूला बेस्ड अगर आपके पास क्वेश्चन आया, मान लीजिए अगर आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उस फॉर्मूला बेस्ड उस फॉर्मूले में आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो तरीका आपको इजीली आ जाएगा। जब मैं प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे से, या कर रही हूँ तो मेरे से क्या है, क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं। तो आपकी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपको इसे नोट करनी है, और इन्हें क्या करनी है, एक बार रिवाइज और लर्न करनी है। सेकंड आपकी सेम है, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे साइन कौन सा आ गया? सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। तो वो सब्ट्रैक्शन का साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। बस माइनस का 2ab है, बाकी सारी सिमिलर है दोनों प्रॉपर्टी, कोई चेंज नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे बात आ गई कि एक x वेरिएबल है, उसको एक बार a से जोड़ो एक बार b से जोड़ो। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे इनटू इसको इससे इनटू, वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज्ड, आपका x आ गया प्लस ab।
यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, अब फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे पर्टिकुलर का स्क्वायर लगा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक बार। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक बार दोनों के बीच में ऐड करना है और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, स्क्वायर तक की खत्म। यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं। मान लीजिए आपका ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसकी प्रॉपर्टी क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट अगेन एक और ब्रैकेट लगेगा, अगेन एक और ब्रैकेट लगेगा, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है, रीड करनी है और लर्न। लर्न आपको क्या, आपको रट्टा नहीं मारना, आप इसके क्वेश्चंस करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे ना तो ये प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लग रही है, अच्छा यहाँ पे ये लगेगा, अच्छा यहाँ पे वो लगेगा, यहाँ पे तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो वो चीज आप बार बार करोगे ना तो वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी, तो प्रॉपर्टीज आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो ये आप यूं कर लोगे। ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ पे सेपरेट क्यूब नहीं है, अब दोनों का क्यूब है। ये ब्रैकेट के ऊपर क्यूब का मतलब क्या होता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उन सब का क्यूब, उन सब का क्यूब प्लस इक्वल्स टू आपका ए क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपको क्या करनी है, आपको पता है क्या करनी है, मैंने आपको बार बार बोला क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एट्थ जो प्रॉपर्टी है आपकी a माइनस बी क्यूब, इसमें क्या है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, सेम, ये दोनों सेम है बट साइन की प्रॉब्लम है, एक सब्ट्रैक्शन की है तो दूसरी एडिशन की है। ये जितनी चुनी आपकी 8 प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर में, इन प्रॉपर्टीज को, आइडेंटिटीज को क्या करना है, लिखना है और रिवाइज करना है। ठीक है, हम फिर हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे आइए, आगे आपका ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट है आपकी 2.1, सॉरी आपकी ये जो है प्रॉपर्टी। अब इसका एक क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ वाई। क्या क्वेश्चन दे रखा है, ग्राफ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ग्राफ्स। ग्राफ्स देखे हैं, कभी सॉल्व किए होंगे, बचपन में बनाए होंगे ग्राफ्स, तो वही ग्राफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। क्वेश्चन समझ नहीं आया, सर के ऊपर से चला गया, मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं क्या बोल दिया आपने तो एक बार में ही। द ग्राफ ऑफ y, आपको एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ग्राफ दिख रहा है ना, इसमें क्या क्या रखा है। क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं सिंपल सॉल्यूशन इस ग्राफ को समझाती हूँ। इस ग्राफ से आपको क्या समझ आ रहा है, ये एक ग्राफ है, यहाँ पे सारे एक्स एक्सिस बने हुए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, ये ग्राफ पर एक सेंटर पॉइंट है विच इज योर जीरो, सेंटर पॉइंट हमारा जीरो होता है। इसमें एक लाइन ड्रॉ है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, पर ये लाइन किस लाइन को कट कर रही है, ये दिख रहा है आपको कि ये लाइन किस लाइन को कट कर रही है, ये लाइन इस ही एक्स को कट कर रही है। बट ये लाइन आपको जो है वो इस लाइन के क्या दिखाई दे रही है, पैरेलल। क्या दिखाई दे रही है, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कट करती, कभी एक दूसरे के बिल्कुल क्या अटैच नहीं होती, वो लाइन एक दूसरे के क्या बिल्कुल अटैच नहीं होती, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, रेल की पटरी, तो उसपे क्या कभी आपने देखा है कि रेल जो ट्रेन होती है वो कभी एक दूसरे से कनेक्ट होती है या इंटरसेक्ट करती है, नहीं, वो हमेशा कैसी चलती है, स्ट्रेट चलती है। क्या करती है, स्ट्रेट चलती है। तो वो जो स्ट्रेट ट्रैक होता है वो लाइन बराबर चलती है, इक्वली, तो वो लाइन कौन सी लाइन होती है, वो पैरेलल लाइन होती है। तो ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, पैरेलल कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे को पैरेलल कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताने हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ में आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने विजिबल हैं या कितने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक को एक लाइन लिखनी है, कुछ नहीं लिखना। क्या आपको जो दिख रहे हैं, आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने विजिबल है, नंबर ऑफ जीरोस किसके, पी एक्स के, किसके जीरोस, पी एक्स के, कितने हैं, जीरो है। नंबर ऑफ जीरोस ही जीरो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन, कोई पॉइंट ही नहीं बन रहे, यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है इन लाइंस के बीच में। इस वजह से बिकॉज ऑफ जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन आपकी
नेवर इंटरसेक्ट। आप बोल सकते हो कि ये आपको क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है, दैट्स वाई इस लाइन में, इस पॉइंट में कोई जीरोस नहीं है। इस टाइप्स के आपके इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके और भी क्वेश्चंस हैं। अब और भी क्वेश्चंस हैं, मतलब कि एक ही क्वेश्चन है जिसमें 5-6 ग्राफ्स बने हुए हैं, तो वो जो बाकी के ग्राफ्स हैं आपको खुद सॉल्व करने हैं। नहीं आएंगे, उसके डाउट्स होंगे, तो वो चीज मैं आपकी क्लियर करूंगी और आपको खुद से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और, मान लीजिए एक और ग्राफ है मेरे पास, ये मैंने एक और ग्राफ ले लिया, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये मैंने एक और ग्राफ ले लिया, अब इसमें लाइन आपको दिख रही है एकदम ऐसे जा रही है, जिगजैग जिगजैग करके जा रही है, ठीक है, बिल्कुल फ्लो में जा रही है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ एक विजिबल है, दिस वन इज ऑल्सो एंड दिस वन इज ऑल्सो, आपको 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये लाइन इस लाइन पे टच होती हुई जा रही है और इस पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब वो इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस ही तो बताने हैं ना बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस बताना है कि वो लाइन दूसरी लाइन पे कितने, कहाँ कहाँ स्टॉप हो रही है और कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया, दिस इज योर सेकंड, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। तो मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए। मैं लिख सकती हूँ ना कि px जो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज 4 बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये लाइन, दिस लाइन कट्स टू x एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। तो आप सिंपल सी लाइन लिख सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस, px के जीरोस कितने हो गए, 4, किसके बराबर है 4, क्यों, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है, आपके 4 पॉइंट्स पे कट करती हुई जा रही। तो अब बाकी के जितने भी ग्राफ्स बचे आपको खुद से सॉल्व करने हैं, तो मैं फिर आगे ये कंटिन्यू करना और इसकी क्या करना, प्रैक्टिस करना, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।